So now we'll look at the question on page number 9 in the textbook. Okay, question on page number 9 in the textbook. तो क्या बोलता है वो? Triangle ADM is an acute angle triangle in the first quadrant. How do we find the lengths of its sides AD, DM and MA? तो ये क्वेश्चन को हम डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि उसने बोला है कैसे फाइंड करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला डिफाइन करने से पहले का क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का। हमने तो कॉन्सेप्ट लेक्चर में डिस्टेंस फॉर्मूला पहले ही पढ़ लिया। ओके, सो व्हाट विल डू इज विल कंप्लीट दिस राइट एंगल ट्रायंगल, से फॉर एग्जांपल A1D। तो A1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? A1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,1। ओके, तो A1 के कोऑर्डिनेट्स 3,1, तो ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस होगा 3, ये 90 डिग्री है, और ये 3 है और ये 7 है, therefore this distance will be 4. Okay, so what we'll do is to find AD, we'll apply Pythagoras theorem in triangle A1D. तो AD square is equal to A1 square plus A1D square, which is 3 square plus 4 square, which is 9 plus 16, which is 25. So AD will be square root of 25, which is 5 units. ओके, तो AD आ गया 5 यूनिट्स। उसके बाद M1D को यूज करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को नाम देते हैं M1। तो M1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 9,1। ओके, तो M1 इज 9,1। तो ये 1 है और ये 6 है, ये 1 है, ये 6 है, तो ये होगा 5। ओके, और ये 7 है और 9 है, ये होगा 2। तो ट्राइंगल DMM में पाइथागोरस लगाते हैं। MD स्क्वायर इज MM1 स्क्वायर प्लस DM1 स्क्वायर। तो MM1 स्क्वायर कितना है? 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, विच इज 25 प्लस 4, विच इज 29। तो MD बना आपका स्क्वायर रूट ऑफ 29 यूनिट्स। ओके, उसके बाद हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। से फॉर एग्जांपल M2A। तो M2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? M2 का y कोऑर्डिनेट होगा 6 और x कोऑर्डिनेट होगा 3। ओके, तो ये 4 है और ये 6 है, इसलिए इतना डिस्टेंस होगा 2, और ये 3 है और ये 9 है। ओके, फाइन। तो ये डिस्टेंस होगा 9 माइनस 3, 6। ओके, तो M2 के कोऑर्डिनेट्स है 3,6। अभी ट्रायंगल M2A में पाइथागोरस लगाते हैं। तो AM स्क्वायर इज इक्वल टू AM2 स्क्वायर प्लस M2M स्क्वायर। AM2 स्क्वायर है 2 का स्क्वायर और M2M है 6 का स्क्वायर, तो ये बना 4 प्लस 36, विच इज 40। तो AM होगा स्क्वायर रूट ऑफ 40। तो इसको क्या करते हैं हम? प्राइम फैक्टराइज करते हैं। विल राइट इट एज 4 इंटू 10। प्राइम फैक्टराइज नहीं, मैंने स्क्वायर निकाल लिया, तो ये 4 बाहर निकला है 2 रूट 10 यूनिट्स। ओके, तो इसमें थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन मूविंग फ्रॉम A3,4 टू D7,1, A3,4 टू
D7, 1. What distance has been covered along the x-axis? x-axis पे क्या distance cover किया? 3, 4 से D7, 1 मूव करने के लिए x-axis पे cover किया 4 units. What about distance along the y-axis? y-axis पे distance cover किया 3 units, क्योंकि नीचे गया वो 3 units downwards. Can these distances help you to find the distance AD? Yes. वैसे किया हमने, ठीक है. हमने क्या किया, पाइथागोरस लगाया और वो डिस्टेंस फाइंड किया, ठीक है. अभी जो नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन अलोंग द एक्सिस. ठीक है, ये एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है जो अभी 9th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस हुआ. रिफ्लेक्शन अलोंग द एक्सिस, ठीक है. रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट along the axis. Axis जो है that is plural for axis. Okay. तो अगर हम लोग अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4. तो अगर ये पॉइंट है सपोज मेरा फॉर एग्जांपल ए, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, दूसरा ए लेते हैं हम लोग, ये लेते हैं हम ए. ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, 3. तो अगर इसको मैं y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करता हूं, अगर मैं इसको y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करता हूं, तो ये यहाँ पे डिस्टेंस जो 2 है लेफ्ट में, वो राइट में जाएगा 2, और इसका y एक्सिस का रिफ्लेक्शन होगा ay. इसका केवल x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट सेम होगा. ओके, सो व्हेन a point is reflected along the y-axis, the x coordinate, अब ये शॉर्टकट है देखो, the x coordinate changes the sign -2 का +2 हो गया, एंड y coordinate remains the same. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है. इस पे क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड द डिस्टेंस. क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड द डिस्टेंस between a -2, 3 and its reflection along the y-axis. तो डिस्टेंस क्या होगा देखो, यहाँ पे 2 है, वहां पे 2 है, तो डिस्टेंस होगा 4 यूनिट्स. ओके, फाइन. ओके, नाउ लेट्स लुक एट रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट अलोंग द एक्स एक्सिस. अगर -2, 3 को एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो ऊपर है 3, तो नीचे जाएगा 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, इट विल बिकम -3. सो ax इज -2, -3. इसलिए क्या कहेंगे हम, we will say that when a point is reflected
along the x-axis, the x coordinate does not change and y coordinate changes the sign. तो अगर क्वेश्चन होता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a -2,3 एंड ये -2,3 थोड़ा खराब हो गया, इसको फिर से लिखते हैं, a -2,3 and its reflection along the x-axis. तो ऊपर 3 नीचे 3, तो आंसर इज 6 यूनिट्स. ओके, फाइन फाइन. नाउ वी लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन. ओके, जो क्वेश्चन दिया है बुक में वो क्वेश्चन फिर से देखते हैं. वन सेकेंड. क्वेश्चन क्या दिया है कि ट्रायंगल डी एडीएम दिया है. एडीएम ये ट्रायंगल दिया है उसने. ओके, एडीएम. ओके, fine. Is an acute angle triangle in the first quadrant. How do you find the lengths of its sides AD, DM and MA? ओके, तो ये तो दिया है उसने, ये पहले वाला क्वेश्चन था. ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है वो देखते हैं. एक मिनट, टेक्स्ट बुक देख रहा हूँ मैं. इसका क्वेश्चन है कि अगर ट्रायंगल एडीएम को, इफ ट्रायंगल एडीएम is reflected along the y-axis, will the lengths change? Lengths of the sides change? No, they will not change. क्यों? ट्रायंगल तो सेम ही है, ट्रायंगल में कोई डिफरेंस है नहीं. ओके, आप कैसे भी करो वो ट्रायंगल का जो साइड्स का लेंथ है वो सेम ही रहेगा. फॉर एग्जांपल देखो, जब हमने a3,4 को रिफ्लेक्ट किया तो ये बना a-3,4. d7,1 को रिफ्लेक्ट किया तो दिस बिकेम d-7,1. m9,6 को रिफ्लेक्ट किया तो वो बना m-9,6. ओके, तो हम लोग एक साइड का लेंथ फाइंड करते हैं. ठीक है, तो अपने को पता चल जाएगा कि बाकी साइड्स का लेंथ वैसे ही रहेगा. ओके, तो यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट किया हमने. a डैश, c डैश, d डैश. तो c डैश के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3,1, क्योंकि ये -3 के नीचे है इसलिए -3, ये 1 के हाइट पे है इसलिए 1. तो ये डिस्टेंस कितना बना? ये डिस्टेंस बना 3. ये -7 और -3 के बीच पे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बना 4. और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से a डैश d डैश, a डैश d डैश बना 5, बिकॉज इट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो अपना AD जो हमने पहले कैलकुलेट किया था उसका भी लेंथ 5 ही था. ओके, तो बाकी के भी उतने ही लेंथ्स रहेंगे, देयर वोंट बी एनी चेंज. ओके, तो रिफ्लेक्शन में चेंज क्या हुआ और सेम क्या रहा, तो ये तो हमने पहले ही देख लिया.
रिफ्लेक्शन जब करते हैं वाई एक्सिस पे तो क्या चेंज होता है, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करते हैं तो क्या चेंज होता है, क्या चेंज होता है? When a point is reflected on the y-axis, the x-coordinate changes the sign and y-coordinates remains the same. When a point is reflected along the x-axis, the x-coordinate does not change and y-coordinate changes the sign. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है? सपोज एक पॉइंट लेते हैं 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। तो ये पॉइंट लेते हैं हम सपोज 2,3 ए पॉइंट लेते हैं और इसको रिफ्लेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस पे। तो ऊपर कितना है 3, तो नीचे कितना जाएगा 3। तो इसका रिफ्लेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, दिस विल बी 2,-3। और इसका ए का जो वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 होगा, तो दिस विल बी ए वाई विल बी -2,3। ओके फाइन। तो जब एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होता है तो क्या चेंज होता है, वाई कोऑर्डिनेट। जब वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होता है तो क्या चेंज होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, सो दैट टेक्स केयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इसके बाद एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस है अपने। ओके, थैंक्स अ लॉट।